हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दक्ष एजुकेशन। आज का ये सेशन हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज से संबंधित है और आज की डेट 2 मई 2021 है। आइए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो आपको दिख रहा होगा कि किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 10 लाख नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। 4 विकल्प है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। और इसका सही जवाब है गुजरात सरकार ने 27 अप्रैल 2021 को यह घोषणा की है कि सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में अर्थात 2021-22 वाले फाइनेंशियल ईयर में जल जीवन मिशन के तहत अपने राज्य में 10 लाख नल के जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना है उसकी। इस दौरान राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 तक, अभी 21-22 चल रहा है, 22-23 तक गुजरात में हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है। यह जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख फ्लैगशिप योजना है, जिसके तहत वर्ष 2024 तक याद रखिएगा, हर एक गांव में प्रत्येक घर में नल के जल का उपलब्ध करवाना सरकार का लक्ष्य है। तो एक्सप्लेनेशन आपने देख लिया। एक्सप्लेनेशन के अनुसार इसका सही जवाब है गुजरात। मतलब गुजरात राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 10 लाख नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर फंड, देखिए पीएम केयर फंड को ध्यान रखिएगा, ये काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा है और न्यूज में भी रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर फंड के तहत कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंटेनर्स की खरीद को मंजूरी दी है? 4 विकल्प है, 50,000, 1 लाख, 75,000 या 80,000। अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अप्रैल 2021 को, डेट याद रखिएगा, 28 अप्रैल 2021 को पीएम केयर्स फंड के तहत 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंटेनर्स खरीदने को मंजूरी दी है। इस फंड के तहत पहले से स्वीकृत 713 प्रेशर स्विंग एबॉर्शन पीएसए प्लांट्स के अतिरिक्त 500 नवीनतम पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स की खरीद के लिए भी अनुमति दी गई है। पीएसए का मतलब याद रखिएगा, पीएसए का मतलब है प्रेशर स्विंग एबॉर्शन प्लांट्स। पीएसए प्लांट्स या संयंत्रों की स्थापना और पोर्टेबल ऑक्सीजन कंटेनर्स की खरीद से जहां मांग अधिक है वहां ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करने में बढ़ाने में सरकार को मदद मिलेगी। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? 1 लाख। सही जवाब ऑप्शन होगा बी, 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंटेनर्स खरीदने को मंजूरी दी गई है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य सरकारों ने के लिए एसआईआई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम होता है। एसआईआई को ध्यान पे रखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूरा आजकल ये न्यूज में है। तो राज्य सरकारों के लिए एसआईआई का नया टीका मूल्य क्या है? 200 रुपये, 150 रुपये, 300 रुपये और 350 रुपये। देखिए कई बार मैंने बताया कि पुस्तकों के अलावा आप न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर भी पढ़ा कीजिए, न्यूज चैनल को कम से कम एक बार देख लिया कीजिए। इसके एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एसआईआई ने 28 अप्रैल 2011 को भारत की विभिन्न राज्य सरकारों के लिए अपने कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 400 रुपये प्रति डोज से घटा करके 300 रुपये प्रति डोज कर दी है। भारत के अनेक राज्यों के विरोध और आलोचना के बीच केंद्र सरकार के द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक से अपने कोविड-19 के टीकों की कीमत कम करने का आग्रह किया गया था, जिसके बाद उन लोगों ने यह कदम उठाया है। तो इसका सही जवाब अब आप लोगों को मिल चुका होगा, 300 रुपये। 300 रुपये प्रति डोज, पहले कीमत थी 400 रुपये प्रति डोज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चीन ने अभी हाल ही में जिस रोबोट प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है उसका वजन, भार कितना है? फिर से सुनिए एक बार सवाल। चीन ने अभी हाल ही में जिस रोबोट प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है उसका भार कितना है? 80 किलो, 70 किलो, 30 किलो या 50 किलो? आइए इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन यहाँ साथ लिख दिया गया है ताकि आपको प्रश्न की अच्छी समझ हो जाए, आप केवल विकल्प को रटे नहीं, उस पॉइंट, उस टॉपिक से संबंधित संपूर्ण बातें जो है उसकी जानकारी आपको हो जाए। चीन ने 27 अप्रैल 2021 को पृथ्वी की निचली कक्षा में एक रोबोट प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है।
शेंजेन स्थित ओरिजिन स्पेस द्वारा विकसित किया गया यह 30 किलो का रोबोट भविष्य की तकनीकों का मार्ग प्रशस्त करेगा जो क्षुद्र ग्रहों पर खनन करने में सक्षम होंगे। चीन का नियो 01 मलबे को इकट्ठा करने के लिए एक जाल नेट का उपयोग करेगा और फिर इसे पूरी तरह से अपने इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के माध्यम से इसको वहीं जला देगा। तो ये हुई इसकी पूरी बात और इसका सही जवाब हो गया 30 किलो। इसका वजन है 30 किलो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रिलायंस फाउंडेशन किस शहर में 1000 बेड की कोविड सुविधा वाला एक अस्पताल स्थापित करने वाला है, ये पूछा जा रहा है। 4 विकल्प हैं, जामनगर, पोरबंदर, पुणे और नागपुर। सही जवाब के लिए हम वापस अपने विकल्प की अपने एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। रिलायंस फाउंडेशन ने जामनगर गुजरात में है, याद रखेंगे। जामनगर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ 1000 बिस्तर वाली कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये सभी सेवाएं नागरिकों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी और इन सुविधाओं को स्थापित करने के साथ ही इनके संचालन की पूरी लागत जो है वह रिलायंस फाउंडेशन द्वारा वहन की जाएगी। इन कोविड केयर सुविधाओं से जामनगर, द्वारका, खभालिया, पोरबंदर और सौराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। तो इसका सही जवाब हो गया जामनगर। अगला प्रश्न, किस देश ने 1 सप्ताह के भीतर भारत में एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई है? 4 विकल्प हैं आपके सामने, कनाडा, जर्मनी, स्वीडन और इटली। आइए इन पर विचार करते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दिनों भारत में कोविड-19 की दूसरी जानलेवा लहर को देखते हुए जब भारत के लाखों लोग कोविड-19 के कारण ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझ रहे हैं और कई कोविड रोगी ऑक्सीजन न मिलने के कारण मौत का शिकार बन रहे हैं, तब ऐसे कठिन समय में जर्मनी, याद रखिएगा जर्मनी, लगभग 1 सप्ताह के भीतर ही भारत में एक बड़े ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र को भेजने की तैयारी में है। उसके लिए वो रेडी है। भारत में जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लिडनर ने इस बारे में 28 अप्रैल 2021 को सूचित किया। यह ऑक्सीजन संयंत्र काफी लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता सहित संचालित होगा। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, जर्मनी। आगे बढ़ते हैं। अगला बात है कि टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ध्यान रखिएगा। एजुकार्ट, अनअकैडमी, टॉपर्स या बायजूस। 4 विकल्प दिए गए हैं। आइए आते हैं हम अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। 2 भारतीय फर्मों रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स और ई लर्निंग स्टार्टअप बायजूस को टाइम पत्रिका के वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। टाइम पत्रिका ने अपनी वेबसाइट पर यह उल्लेख किया है कि भविष्य को आकार देने वाली ये कंपनियां पहली बार 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों के तौर पर इस लिस्ट में शामिल की गई हैं। बायजूस को जो कंपनी है, बायजूस कंपनी को ना डिस्क्राइबर कैटेगरी में और जियो प्लेटफॉर्म को इनोवेटर्स कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, जियो को इनोवेटर्स कैटेगरी में और बायजूस को डिस्क्राइबर कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया है 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूचियों में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चीन से एक अंतरिक्ष खनन स्टार्टअप ने किस तारीख को पृथ्वी की निचली कक्षा में एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया? अब ये देखिए डेट पूछ लिया है, किस तारीख को। 4 विकल्प दिख रहे हैं आपको, 27 अप्रैल 2021, 22 अप्रैल 2021, 20 अप्रैल 2021 और इनमें से कोई नहीं। आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। चीन से एक अंतरिक्ष खनन स्टार्टअप ने 27 अप्रैल 2021 को, चलिए जवाब मिल गया आपको, 27 अप्रैल 2021 को पृथ्वी की निचली कक्षा में एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है जो एक बड़े नेट जाल के साथ अन्य अंतरिक्ष यानों द्वारा छोड़े गए मलबे या कचरे को हटा सकता है। इस नियो 01 को चीन के लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट का नाम है, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट पर अन्य उपग्रहों के साथ साथ लॉन्च किया गया था। यह छोटे आकाशीय पिंडों का निरीक्षण करने के लिए भी अंतरिक्ष के दूरस्थ स्थानों पर पहुंच जाएगा।
देखिए करंट अफेयर जो है आगामी आपके जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, अभी CHSL का एग्जाम आधा होके पेंडिंग हो गया, CGL है, MTS है, ये सारे एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है। तो करंट अफेयर्स को कभी भी मिस मत किया कीजिए आप। दक्ष के ऑफिशियल चैनल पे आपको प्रतिदिन पर डे का करंट अफेयर्स इसी टाइप से आपको मिलेगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल का बेल आइकन जो है वो दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और सुबह सुबह 10-12 ये जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है, आप मॉर्निंग नाश्ता समझ लीजिए, ब्रेकफास्ट समझ लीजिए, करंट अफेयर्स का ब्रेकफास्ट के रूप में। ये 10 से 11 आप डेली देखते रहेंगे तो चीज़ें सीक्वेंस में रहेंगी और कंटिन्यूटी अगर मेंटेन आप कर पाएं तो आपके लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी। आते हैं हम लोग वापस अपने टॉपिक पर। तो ये अंतरिक्ष खनन स्टार्टअप जो है ये 27 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया था चीन के लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट के द्वारा। ये हो गया। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI है ना, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI 2021 पर भारत की रैंकिंग क्या है ये पूछा जा रहा है। विकल्प आपको दिख ही रहे होंगे सामने, 54वां, 67वां, 36वां या 49वां। आए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। विश्व स्तर पर सरकारी क्षमताओं और परिणामों के मामले में 104 देशों के बीच, ध्यान रखिएगा ये जो हुआ है 104 देशों के बीच ये रैंकिंग बनाई गई है। 104 देशों के बीच चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI 2021 में भारत को 49वां स्थान जो है वो दिया गया है। ध्यान रखें 49वां स्थान दिया गया है। भारत का सूचकांक स्कोर जो है वो 0.516 था। इस इंडेक्स में कुल 0.848 अंक लेकर फिनलैंड सबसे पहले स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, नीदरलैंड और डेनमार्क के नाम टॉप 5 देशों में शामिल हैं। देखिए कोई भी इंडेक्स है ना तो उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है वो तो याद रखना जरूरी है ही। शुरुआत के 5 देशों के नाम भी याद रखें आप। तो भारत की रैंकिंग 49 है और शुरुआत के 5 देश हैं फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, नीदरलैंड और डेनमार्क। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जारी करने वाले चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस का मुख्यालय सिंगापुर में है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग, याद रखिएगा चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स का जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस बैंक ने खुदरा व्यापारियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? किस बैंक ने खुदरा व्यापारियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक, ध्यान देंगे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? सही जवाब आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ICICI बैंक ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के प्रमुख निजी ऋणदाता ICICI बैंक ने हाल ही में देश में 2 करोड़ से अधिक खुदरा व्यापारियों की सेवा के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है। इसकी मुख्य विशेषताओं में तत्काल क्रेडिट सुविधाएं, शून्य बैलेंस चालू खाता मतलब करंट अकाउंट, डिजिटल स्टोर प्रबंधन मैनेजमेंट शामिल है। यह ग्राहकों को संपर्क रहित बैंकिंग सेवाएं और गतिशील ऋण सीमा प्रदान करता है। इस सेशन में जो आपको स्क्रीन पे कंटेंट दिख रहा है, इस कंटेंट का PDF वर्जन प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल के लिंक जो है वो नीचे आपको वो दिख ही रही है, ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई रहेगी। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली के डेली जो वीडियोस करंट अफेयर्स के आएंगे उसका PDF आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें और आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और आज की क्लास यहाँ पर हम खत्म करते हैं। क्लास से संबंधित ऑनलाइन क्लासेस भी अब चलने लगी हैं, मॉर्निंग बैच भी चल रहा है, इवनिंग बैच भी चल रहा है। दोनों की जो टाइमिंग है वो सेम ही रखी गई है, मॉर्निंग 7 से 8 और इवनिंग भी 7 से 8। तो इन सभी चीज़ों के बारे में कोई भी आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर दिए गए हैं, फ़ोन आप कर सकते हैं। शुरुआत वाला जो नंबर है वो व्हाट्सएप उस भी सुविधा भी है उसमें, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप कहीं से भी पूछ सकते हैं। फेसबुक पर आके कमेंट करके पूछ लीजिए, वीडियो में कमेंट करके पूछ लीजिए। तो इस प्रकार आज का जो सेशन है वो ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।